न लेगा। कहा आप बिना युद्ध किए ही बंदी गृह में जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन मैं बिना युद्ध किए नहीं जा सकते, अन्यथा मुझे आप आज्ञा दें, आप रक्षा के लिए मैं यहाँ से निकल करके चली जाऊँ। ठीक है, आप यदि बंदी गृह में मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो तो आप नमस्कार करो, और यदि आप युद्ध की आज्ञा करेंगे तो आपके साथ युद्ध करूंगी, और यदि मुझे आप यहाँ से चले जाने की आज्ञा करेंगे तो मैं चली जाऊंगी। और इसलिए भी जाना ही जाता, यदि आप युद्ध के लिए तैयार हैं तो जाना ही अधिक जरूरी है, क्योंकि लगता है कि यदि आप साथ न दें तो युद्ध संभव नहीं है। कहा देवी आप अपने प्राण की रक्षा करो। तो रोहिणी घोड़े पर बैठ करके और पुरुष वेश में तलवार खस अनेक तरह के अस्त्र शस्त्रों को घोड़े पर रख करके अर्धरात्रि में ही घर से निकल पड़ी, और निकल करके वहां से चल पड़ी और चल करके आ गई नंद के आंगन। द्वार खटखटाया, यशोदा निकल पड़ी, बहन किधर से आ रही है, बहुत बड़ी भारी विपत्ति पड़ चुकी है, मुझे आश्रय दे, ये तेरा ही घर है, आओ बड़ा स्वागत के साथ हर्ष के साथ यशोदा ने आश्रय दिया है। और इधर वसुदेव और देवकी के कंस के सैनिकों ने बांध लिया है, ले जाकर के उन्हें बंद कर दिया गया। इसमें 7 दरवाजे हैं, ऐसे 7 दरवाजे के भीतर जेल में, कारागृह में कंस को सूचना प्राप्त होती है, द्वार खोला जाता है, और देवकी के प्रथम पुत्र देवकी के गोद में है। कंस आया और देवकी से कहा ला दे गोल गणित के अनुसार ये भी तेरा 8वां बेटा है। कहा भैया ये तो प्रथम ही है, लगता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पाप से आक्रांत हो गई है आपकी बुद्धि, ठीक से पढ़ लेते गोल गणित, लगता है कि गोल गणित भी पढ़ाने वाला आपको ठीक से नहीं पढ़ाया। कहा देती या जबान चलाएगी, खींच लिया दूध से दोनों पैरों को पकड़ करके सामने के पत्थर पर दे पड़ता। देवकी चिल्लाती रह गई, हाय मेरा बेटा बेटा, अंग अंग छिटक गया, चारों तरफ मांस रक्त के लोथड़े बिखर गए। इस तरह कंस 6 पुत्रों को मार डाला। भगवान गोलोक निवासी श्री कृष्ण शेष से वार्ता कर रहे हैं, बातचीत हो रही है कि जो देवकी के पेट से जन्म लेता है शेषराज सहस्रफल सब मारे जा रहे। लगता है कि देवकी के पेट में कोई ऐसा ग्रह चक्र का दोष है जिसके कारण उसके पेट से जन्म लेने वाले अब तक के अच्छा बेटा मारे गए, और यदि कहीं मैं गया और कहीं मेरा भी चरण पकड़ करके मार डाला तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शेष ने कहा प्रभु तो मुझे आज्ञा कीजिए, मैं देवकी के ग्रह चक्र को ठीक कर दो, इतना ही नहीं देवकी के पेट में ऐसे प्रवेश कर जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा, और वहां जाकर के देवकी के पेट को अच्छी तरह अपनी जीवा से चाट चाट करके स्वच्छ कर दूंगा, आपके रहने के योग्य बना दूंगा। ऐसा ही करूंगा, आप यदि जाकर के पहले देवकी के पेट का निरीक्षण नहीं कर लोगे तब तक तो दादा मैं तो देवकी के पेट में नहीं जाने वाला, नहीं तो वहां तुम्हें मार दिया जाऊंगा। शेष अतिशय प्रेम में भरे गोलोक निवासी भगवान से आज्ञा लेते हैं और वहां से चल पड़े, और आकर के देवकी के पेट में घुस गए, प्रवेश कर गए।
देवकी को पता भी नहीं चला और वहां आकर के आराम से रहने लगे। देवकी का पेट ऐसा लगा कि गर्भवती हो गई। धीरे धीरे वही पूरा शरीर बढ़ाने लगे। जब शरीर बढ़ाते शेष तो देवकी का पेट भी बढ़ता। सातवां पुत्र आ गया। द्वारपालों ने जाकर के कंस को सूचना दी, सातवां गर्भ भी आ गया राजन, अब तो सावधान, चारों तरफ सावधान कर दिया गया सबको। इधर पुनः भगवान ने अपनी माया को बुलाया और बुला करके कहा, देवी माया, हे भगवती, आप जाओ और जाकर के देवकी के पेट में जो बालक पल रहा है उसको आप छीड़-फाड़ मत करना। जैसे वो प्रवेश किया है वैसे ही अपनी माया से उसे बाहर निकाल लेना और बाहर निकाल करके इधर उधर मत छोड़ना, क्योंकि बड़े विवेक से मैंने उन्हें जन्म लेने के लिए, संसार में आने के लिए बनाया है। उन्हें निकाल करके लेकर के चले जाना। और वसुदेव की जो ज्येष्ठ पत्नी है रोहिणी, जो आजकल यशोदा के घर में आश्रय लेकर निवास कर रही है, उसके पेट में आप ले जाकर के ऐसे रख देना कि पता न चले रोहिणी को। और आपको भी एक आज्ञा है, आप स्वतः भी जाकर नंद पत्नी यशोदा के पेट में ऐसे प्रवेश कर जाना कि यशोदा को भी पता न चले। केवल पेट बढ़े तो पता लगे कि यशोदा गर्भवती हो गई है। देवी माया ने कहा, ये सब तो काम मैं कर दूंगा, लेकिन बदले में हमको पुरस्कार क्या मिलेगा? मुझे पुरस्कार चाहिए। फुनकने लगे, मचलने लगे और अपने चरणों के नख से धरती कुरेदने लगी। सिर झुका करके कहने लगी, बदले में मुझे क्या मिलेगा? भगवान गोलोक निवासी ने कहा, आपको कलयुग में हमसे भी अधिक पूजित आप होगी। आपकी पूजा कलयुग में हमसे भी ज्यादा होगी। अनेक नामों से होगी, कहीं कुमुदा नाम से, कहीं अम्बा नाम से, कहीं शारदा नाम से, कहीं चंडी नाम से, कहीं शैलपुत्री नाम से, कहीं ब्रह्मचारिणी नाम से, कहीं चंद्रघंटा नाम से, कहीं वैष्णवी नाम, अनेक नामों से, शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी इत्यादि नामों से आपकी आराधना होगी। ये पुरस्कार आपको कलयुग में मैं दे रहा हूँ। आनंद में भरी भगवती माया, विष्णु माया भगवती या सम्मोहितम जगत वहां से चली, सबको विमोहित करती हुई और जैसा कृष्ण ने कहा था वैसा ही कर बैठी। तो यशोदा के पेट में चली गई। इधर गोलोक निवासी भगवान प्रसन्न हो गए। अब तो देवकी का पेट शुद्ध हो गया, निकाल करके रोहिणी के पेट में रख दिया। स्वतः यशोदा के पेट में चली गई। पुनः रोहिणी के पेट से शेष का जन्म होता है बलराम के रूप में। बड़ा उत्सव मनाते हैं नंद जी, मानो मुझे ही पुत्र की प्राप्ति हुई है, क्योंकि नंद के साथ वसुदेव के साथ नंद और वसुदेव की मैत्री भी है और नंद और वसुदेव चचेरे भाई भी लगते हैं। इसलिए नंद जी ने सोचा विपत्ति पड़ी है, वसुदेव तो अभी कारागृह में है, चलो पुत्र के समान रोहिणी नंदन का हम उत्सव मनावे। तो उत्सव मनाते अनेक तरह के उपहार समर्पित करते हैं, मांगने वालों को याचक बनाते हैं। इस तरह रोहिणी नंदन बलदाऊ का जन्मोत्सव मनाया गया। और अब भगवान श्री कृष्ण देवकी के पेट में ऐसे आए कि देवकी को पता न चला और आकर के रहने लगे। जब आकर के रहने लगे देवकी को पता नहीं, रहने लगे। पता तो तब चला जब देवता आकाश में आकर के पारिजात पुष्पों की वर्षा करने लगे और पुष्प वर्षा करके कह रहे हैं, देवी रोहिणी चिंता मत करो, माँ भी डरो मत,
हमारे पेट में साक्षात जगन नियंता जगन निवास भगवान श्रीनिवास निवास कर रहे हैं। मेरी ये सब हो गया, हो क्या गया, बात मानो, साक्षात जगन निवास। डरो मत, ये कंस कई दिनों का अब मेहमान है, ये कंस ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं, अब तो ये मारा जाएगा। देवता शादी करके गए और इधर वसुदेव कारागृह में देवकी से वार्ता हो रही है। सब क्या हो रहा है, देव आर्य हो क्या रहा है, जो भी हो रहा है देखो, जैसा प्रारब्ध होगा वैसा हो रहा है। ये सब देवता सूचना दे करके जा रहे हैं, मैं अंतर्वर्ती हो चुकी हूँ प्रभु की मर्जी, क्योंकि उनके बिना हमारे दुख को कोई दूर करने वाला नहीं। आज ही का दिन आया, देवकी के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए देवकी देखती है, बड़ा आश्चर्यचकित होती है, स्तुति करने लगती है। फिर वसुदेव भी स्तुति करते हैं। स्तुति करते 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 देवकी ने कहा, प्रभु इस रूप में कौन मानेगा कि आप मेरे पुत्र हैं, आप बालक बन जाइए, उपसंहर विश्वात्मन, इस रूप को आप छिपा लीजिए। देखते ही देखते भगवान छोटे से बालक बन गए। बगल में दैव योग से बांस का बना हुआ एक सुंदर सूर्य, उसमें गलीचा मखमली पड़ा हुआ है। भगवान ने इशारा किया है, मुझे यहाँ से लेकर आप नंद गोकुल पहुँचा दें। वसुदेव के हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां, जब ही भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श करते हैं फिसल जाती, खुल जाती, उसे लेकर के सिर पर रखते। द्वारपाल अर्धरात्रि है, शयन कर गए, द्वार अपने आप खुलता चला जा रहा है। साथ में द्वार से भी पार निकल आए, जमुना के तट पर आए। मंद मंद गर्जना करते हुए बादल बरस रहे हैं। उसी समय साक्षात भगवान शेष द्वितीय रूप धारण करके अपने भरोसे भगवान श्री कृष्ण को छाया करने लगे, धूप और वर्षा से बचाने लगे। वर्षा से बचाते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं और भगवती जमुना से मार्ग की प्रार्थना करते हैं। वसुदेव जी, जमुना ने मार्ग दिया है और मार्ग देते देते अचानक मन में आया, ये तो मेरे स्वामी है, नित्य स्वामी है। भगवान ने अपने दोनों चरणों को नीचे झुकाया है। देवी जमुना ने अपने तरंगों से चरण धोती है और चरण धोती ही घट गई। वसुदेव जी लेकर के आए। नंद का द्वार घर का खुला है, संयोग ही है। देवी यशोदा शयन कर रही है और इतने में उनके पेट से एक बालिका का जन्म होता है। वसुदेव ने बालिका को ले लिया और अपने पुत्र को बगल में बिठा देते हैं। कुछ भक्तगण कहते हैं यशोदा के पेट से एक बेटा और बेटी दोनों का जन्म हुआ। कृष्ण भी देवकी के साथ साथ यशोदा के भी पेट से जन्म लेते हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। ये कथा अग्नि पुराण की है, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत है। अग्नि पुराण में ये कथा कही गई है कि देवकी के ही पेट से केवल नहीं, यशोदा के पेट से भी कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। नंद पत्न्याम यशोदाया मिथुनम वृषभ जायत। अग्नि पुराण। अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधाष्ट महाभुजा। दोनों का जन्म इसलिए वसुदेव ने देखा है, अरे ये तो जैसा बालक मैं लेकर के आया हूँ ऐसा ही बालक यशोदा के भी बगल में जन्म लेकर के पड़ा हुआ है। अपने बालक को बगल में लिटाते हैं, बगल में सुलाते हैं, दोनों मिल करके एक हो गए। यशोदा नंदन और देवकी नंदन दोनों मिल गए और मिलकर के मानो चुंबकीय शक्ति से दोनों जुड़ गए। जुड़ ही नहीं गए, एक हो गए, दोनों मिलके एक हो गए। बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुदेव को और बेटी को लेकर के वहां से चल पड़े हैं।
आ गए पुनः जेल में, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां धारण कर लिए। द्वारपाल जगते हैं, द्वार अपने आप बंद हो जाता है। बालिका के रोने की आवाज द्वारपालों ने सुना तो यही से पुकारते हैं, राजन कंस, देवकी के पेट से एक बालिका का जन्म हुआ है। कहूं पट कहूं निसंग कहूं तीरा। वहां से कंस दौड़ता हुआ आता है, द्वार खोला जाता है और कहता है, ला मुझे इस बालक को दे दे। देवकी पीछे हटती है, मत मार, ये तो बालिका है, बेटी है, मेरे गर्भ से 8वें बालक का साथ तुझे लगा था, ये तो बेटी है भाई, भैया इसे छोड़ दे, मत मार। कहा बेटा हो चाहे बेटी, आकाशवाणी तो ये हुई थी, अस्यास्तमो गर्भा हंता याम हसे बुधा। अज्ञानी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बेटा बेटी थोड़े आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी में तो गर्भ को काल बताया गया था, तो गर्भ से बेटा जन्म ले या बेटी जन्म ले। देवकी देना नहीं चाहती, पीछे हटती है, 2 कदम आगे बढ़ा के खींच लेता है। पुनः वैसे ही पत्थर पर दे पटका, आकाश में छुट करके चली गई। आकाशवाणी पुनः हुई, रे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका। नंद के घर में आनंद, भगवान कृष्ण आ चुके हैं, प्रातः काल होता है, चारों तरफ सूचना फैलती है। सबसे पहले नंद की दोनों बहनें नंदा और सुनंदा नंद जी को जगाती है। इन्हें नींद आ गई है, खड़े खड़े सो रहे थे, झकझोर करके जगाया, मध्य रात्रि तक जगे थे। नंद जी नंदा सुनंदा जगा के जसोदा को जगाती है और जगाने के बाद तब तक सवेरा हो गया है। नंद जी विप्रों को, ब्राह्मणों को बुलाने के लिए इनका जन्म संस्कार करना है, और भी अनेक तरह के संस्कार करने हैं। उन संस्कारों को कराने के लिए ब्राह्मणों को बुलावा भेजते हैं और इतने में अनेक लोक लोकांतर से देवता देवियां गोपियों के रूप में नंद जी के आंगन के निकट चौपाल दरवाजे पर आंगन में आते हैं। कृष्ण भगवान को छोटे से पालने पर एक तरह की वात्सल्य भाव से युक्त होकर के उन्हें झिला दिया जाता है। नंद के घर में आनंद साक्षात मूर्तिमान होकर के आए हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। सिंह मासे के पक्षे, सिंह का महीना चल रहा है, सूर्य सिंह मास में और चंद्र मास के अनुसार भाद्र मास में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। हर वर्ष क्योंकि धर्म की रक्षा और अपने आश्रितों की सकल मनोकामना पूर्ण करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस जन्मोत्सव का हर वर्ष हम अनुभव करते हैं, हर कथा में अनुभव करते हैं। इनका जन्मोत्सव यहाँ हम भी सांकेतिक रूप से आप सब उपस्थित होंगे तो अभिषेक के द्वारा और इनका उत्सव मनाया जाएगा। आज की कथा यही। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म चरित्र को जो जन कहते हैं, सुनते हैं, सुन करके दूसरों से कहते हैं, पुनः सुन करके उसका जो अनुमोदन करते हैं, वे सब के सब कृष्ण प्रेम का पात्र बन करके भगवत धाम के अधिकारी बनते हैं। इसमें तनिक संदेह नहीं। नंद के घर में आनंद मनाया जा रहा है। नंद घर आनंद भयो, सब गा रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
की। हाथ लिनो घोड़ा लिनो और लिनो काल की। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। यशोदानंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज के आनंद की मध्य रात्रि के आनंद की, पूरी की